नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें मैं एक जिन साधना देने जा रहा हूँ जो कि है अनहलक जैतान साधना। ये जिन जो है बहुत ही पवित्र जिन माना गया है और इसका कार्य जो होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना होता है। अध्यात्म की राह पर हम आगे कैसे बढ़े उसके बारे में ये जानकारी और ज्ञान भी देता है साधकों को, जिसने इसे सिद्ध कर रखा हो, और बहुत सारे चमत्कार भी दिखाता है। सारी उम्र ये एक मित्र की तरह आपका साथ देता है। इस साधना से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता है, ना ही आपके पारिवारिक किसी सदस्य को, ना ही आपको, ना ही आपके रिश्तेदारों को नुकसान देने वाला जिन ये नहीं है। लेकिन आमूमन आपके बहुत सारे ये कार्य करता है और व्यक्ति के साथ पूरी उम्र ये मित्र की तरह रहता है। और जो व्यक्ति प्राण त्यागता है तो भी इसका उसकी जो अगली पीढ़ी है उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो ये साधना जो है एक बार व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर करनी चाहिए। तो मुसलमानी तंत्र में जो 52 जिन बताए गए हैं उनमें से ये 23वें नंबर पर आता है और सबसे ज़्यादा पवित्र है, हट्टा कट्टा है और मनुष्य के जीवन में काफ़ी तरह के परिवर्तन जो है वो ला सकता है। तो साधना बताने से पहले मैं आपको दो बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक तो आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, वीडियो में पूरी जानकारी डिटेल में दी होती है, फिर बार बार वही प्रश्न नीचे पूछते हैं। इसका मतलब ये है कि आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं, तो फिर आपको उस विषय की जानकारी कैसे होगी। और दूसरी बात ये है कि मेरे किसी भी मोबाइल नंबर पर आपने कॉल नहीं करनी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, उसमें आप व्हाट्सएप कीजिए और व्हाट्सएप के थ्रू जो भी आपकी समस्याएं हैं वो बताइए। इसके अलावा डायरेक्ट ना ही कोई कॉल कीजिए, ना ही कॉल्स उठाई जाएंगी और ना ही इतना हमारे पास समय होता है कि हम बात करके हर व्यक्ति का जवाब दें। तो जब हमें समय लगता है तो हम व्हाट्सएप पे उसका जवाब दे देते हैं। साथ में अगर कोई व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके कोई पूछा लेना चाहता है या फिर वॉइस कॉल करके पूछा लेना चाहता है या व्हाट्सएप पे कोई समस्या बताना चाहता है तो उसके लिए हमारी फ़ीस भी होती है। तो पहले उस फीस को आप पे कीजिए। शुरू में फ़ीस जो है वो काफ़ी कम रखी गई है और उसके बाद में आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, अपना ऑरा चेक करा सकते हैं कि ऑरा जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कोई आपके साथ नेगेटिव शक्ति चल रही है या पॉजिटिव शक्ति चल रही है। वो सारी जानकारी जो है वो वीडियो कॉल या वॉइस कॉल के थ्रू आपको दे दी जाएगी। तो फालतू की कॉल्स नहीं करनी है। जो भी समस्या है वो बार बार हम अपनी वीडियोस में बताते हैं, केवल व्हाट्सएप करके आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के विषय को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ईश्वरीय तत्व, वो अल्लाह क्या है, वो ईश्वर क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। एक प्रकाश पुंज है, एक डिवाइन लाइट है जिसे हमने ईश्वर कंसीडर किया हुआ है या जिसे हम अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं। तो जो जो भी व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है या उस ईश्वर से मिलना चाहता है तो उसे इस राह के ऊपर चलना होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन करना होता है। तो उस परमात्मा जिसे गॉड भी कहा गया है, ईश्वर भी कहा गया है, अल्लाह भी कहा गया है, उसके साथ हमारी आत्मा के मिलन में, उस परमात्मा के साथ हमारी आत्मा के मिलन में, या हम उस ईश्वर, उस गॉड से कैसे मिलेंगे, उन रहस्यों को ये जिन जो है भली भांति जो है वो जानता है। देखिए, ईश्वर तो एक ही है। वही डिवाइन लाइट को कोई कृष्णा कह देता है, कोई वासुदेव कह देता है, कोई अल्लाह कह देता है, कोई गॉड कह देता है, और कोई महाकाली कह देता है, कोई माँ दुर्गा कह देता है, कोई माँ वैष्णो कह देता है। तो ईश्वर एक ही है, वो डिवाइन लाइट एक ही है, रूप जो है वो अलग अलग हैं। तो मुसलमानी तंत्र में ये साधना बहुत लोग करते हैं। बहुत ही पवित्र जो है ये जिन होता है।
लेकिन होता क्या है कि हमारी साधना जो है वो फलीभूत इसलिए नहीं हो पाती, बहुत सारी साधनाएं जो हैं वो क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हम बार बार साधनाएं उठाते हैं, 41 दिन की, 21 दिन की, 11 दिन की, वही मंत्र हम बार बार जाप करते हैं। साल में 4 बार गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं, जहाँ कोई ग्रहण आ रहे हैं, तो एक ही मंत्र का हम लगातार जाप करते रहते हैं, लेकिन हमारा मंत्र जो है वो सिद्ध नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। जैसे कि कईयों के कुल देवी देवता सिद्ध नहीं होते हैं, कईयों के पितर नाराज होते हैं, और कईयों के घर में नेगेटिविटी होती है, और कईयों के पिछले जन्म के कर्म होते हैं। उन्होंने पिछले जन्म के में इतने बुरे कर्म किए होते हैं कि इस जन्म में जब वो साधना उठाते हैं, साधना करते हैं, तो पहले उनके जो बुरे काम हैं वो कटते हैं। जब बुरे कर्म कटेंगे धीरे धीरे, और बिल्कुल जब वो समाप्त हो जाएंगे, तो उसके बाद में ही उसको आध्यात्मिक लाइन में कुछ प्राप्त हो पाता है। ये जन्म जन्मांतर का फेर जो है ये चला रहता है। तो इस साधना में एक विशेष तरीका भी आपको बताया जाएगा, जिससे कि अगर पिछले जन्म में या इस जन्म में आपसे कुछ बुरे कार्य हुए हैं, पहले वो कट जाएं, उसके बाद ही आप इस जिन की साधना कर सकते हैं। क्योंकि ये जिन जो है ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव जिन है। यानी कि दो तरह की शक्तियां होती हैं, काली शक्तियां और सफ़ेद शक्तियां। तो आप कह सकते हैं कि एक सफ़ेद शक्ति है, एक दिव्य शक्ति है, और देव स्वरूप ही है, जो कि जो व्यक्ति इस जिन की पूजा करता है उसके स्वभाव में बहुत चेंजेस आ जाती हैं। वो समाज के भलाई के लिए बहुत सारे कार्य करता है, खुद भी उसका जो नेचर है एकदम चेंज हो जाता है, एकदम उसमें इतनी ज़्यादा चेंज आती है कि उसके आसपास के लोग देखकर भी हैरान होते हैं। और ये जिन जो है उसको अच्छे कर्मों में लगाता है, मित्र बनकर उसके साथ रहता है, और उस ईश्वर को हम कैसे प्राप्त करें ये भी उसको गाइड, यानी कि स्पिरिचुअल गाइड आप इसको कह सकते हैं। तो ये साधना मैं गारंटी देता हूँ, कोई भी कर ले, घर में कर ले, इसका कोई नुकसान आज तक हमने नहीं देखा है, बल्कि फायदे ही फायदे देखे गए हैं। एक सभ्य नागरिक बनाने में ये जिन जो है वो बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो चलिए इसकी विधि हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो आपके पिछले जन्म के या इस जन्म के बुरे कर्म हैं वो कैसे कटेंगे, उसकी क्या विधि है। आपने ये जो है किसी भी जुम्मेरात का जो होता है शुक्रवार जो बोलते हैं, यानी कि शुक्ल पक्ष का शुक्रवार ले लीजिए आप, या फिर आप सिंपली समझ लीजिए कि जब चांद बिल्कुल बिल्कुल गोल हो, आधा ना हो। क्योंकि आप जुमेरात के चक्कर में पड़ेंगे, शुक्ल पक्ष या कोई पक्षों के चक्कर में पड़ेंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा। ना ही मैं कोई ज्योतिष हूँ और इतना बड़ा ज्योतिषी हूँ, और ना ही आप इतने बड़े ज्योतिषी हैं। तो सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जब जो हमारा चंद्रमा है वो पूरा गोल हो और उस दिन शुक्रवार हो, तो आपने समझ लेना है कि हमारे को आज साधना शुरू करनी है। या फिर जैसे गुरुवार आता है, तो गुरुवार को अगर चंद्रमा पूरा है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरे दिन से हमने ये साधना जो है वो शुरू करनी है। तो वो पहला दिन आपका साधना का होगा। वैसे तो एक हफ्ते में सातवें दिन ये जिन जो है वो दर्शन देना शुरू कर देता है, लेकिन आपने कम से कम 31 दिन ये साधना को आपने खींचना है। अगर वो रोज़ आकर आपके सामने खड़ा होता है, हो सकता है वो कोई नेगेटिव शक्ति ही हो, तो आपने इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी है। वैसे ये दर्शन 7वें दिन ही आकर देता है। और इस साधना के दौरान बहुत सारी नेगेटिव शक्तियां जो है वो चाहती हैं कि आपको इस जिन की सिद्धि प्राप्त ना हो, तो वो काफ़ी तंग भी करती हैं। तो उसके लिए आपने डरना नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कोई सुरक्षा घेरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सुरक्षा घेरा लगाना है, तो मैंने उसके लिए वीडियो बना रखी है, आप सुरक्षा घेरा लगाइए, मेरी पहली वीडियोस को देखिए, और वो लगाकर आपने बैठ जाना है। अब इसमें दिशा जो है वो पश्चिम की ओर आपका मुख होना चाहिए, सफ़ेद रंग का आसन होना चाहिए, और सफ़ेद रंग की ही हकीक की माला होनी चाहिए, आपके वस्त्र सफ़ेद हों, और सिर के ऊपर आपके सफ़ेद रंग की टोपी हो। और अगरबत्ती जला सकते हैं,
लेकिन उससे थोड़ा वातावरण शुद्ध हो जाता है। एकांत कमरा हो, एक कमरा जो है आपने चूज करना है अलग, जिसमें कोई आए जाए नहीं जितने दिन साधना चलेगी। और एकांत कमरा हो, उसे पॉजिटिव करने के लिए आप अगरबत्ती जला सकते हैं, और अगर आप नहीं भी जलाना चाहते तो आप रहने दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ कोई भी आपने भोग प्रसाद नहीं चढ़ाना है, जल अपने पास बिल्कुल नहीं रखना है। हर साधना में यही बताया जाता है कि अपने पास जल रखिए, लेकिन इस साधना में आपने जल नहीं रखना है। तो बस उस सफ़ेद रंग के आसन पर आपने बैठना है, और अगर जैसे वज्र आसन में मुस्लिम बैठते हैं वैसे अगर आप बैठ जाएं तो और भी बेहतर है। और सिर के ऊपर जो नेट की सफ़ेद रंग की मुसलमानी टोपी होती है वो पहननी है आपने। हाथ में सफ़ेद हकीक की आपने माला लेनी है। तो एक मंत्र क्या है, वो सिर्फ इस जिन का नाम है, इस जिन को आपने पुकारना है। आपने बोलना है, अन हलक जैतान प्रकट हो कर मदद। अन हलक जैतान प्रकट हो कर मदद। अन हलक जैतान प्रकट हो कर मदद, मतलब एक तरह से हम उसको बुला रहे हैं। इसमें अब देखिए कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, बस आपने सेटिंग देनी है। पहले कुछ नेगेटिव शक्तियां आपको तंग कर सकती हैं, घबराना नहीं है। 7वें दिन के बाद या 7वें दिन से ही ये जिन आपको दर्शन देना शुरू कर देगा, लेकिन आपने फिर भी कुछ नहीं करना। जब 31 दिन पूरे हो जाएंगे तो जिन प्रकट होगा, और प्रकट होने के बाद ना ही आपने उसके साथ कोई शर्त करनी है, सिर्फ आपने उसको प्रणाम करना है, माथा टेकना है, और वो अपना आशीर्वाद आपको देगा। पूरे जीवन आपके साथ रहेगा, आपकी समस्याओं को अपनी समस्याएं समझेगा और उनका हल भी करेगा। तो मैंने जीवन में लोगों के जीवन को परिवर्तित होते देखा है। बहुत सारे लोगों के जीवन को इस साधना से परिवर्तित होते देखा है। तो फिर आगे ये जिन जो है वो ज्ञानी होने के कारण आपको आगे भी बताएगा कि कौन सी साधना जो है वो किस प्रकार की जाती है, और मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में भी बताता है। तो मित्रों, जो आज जानकारी मैंने दी है आपको अनहलक जैतान साधना के बारे में, मैं वो होप करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात और, थोड़ा सा बीच में से एक बात छूट गई है। जब पहले दिन आप साधना करने बैठेंगे ना, तो आपने क्या करना है, करेला लेना है। करेले को थोड़ा सा बीच में से कट लगाना है। उसके अंदर एक आपने सुपारी को भरना है, और एक भिलावा होता है, थोड़ा जहरीला होता है, ढंग से उसको पकड़िएगा। पंसारी की दुकान से मिल जाता है, उसको भी उसके अंदर डालना है। और ऊपर से लाल रंग के रेशमी धागे से उस करेले को अच्छी तरह से बांध देना है, लपेट देना है पूरे करेले को। और जब आपकी साधना पूरी हो जाए तो आसपास दूर कहीं जंगल में जाकर अच्छी तरह खड्डा खोदकर उस करेले को आपने दबा देना है। तो इसके पीछे की साइंस ये है कि ये विधि करने से जो आपके पिछले बुरे कर्म थे, इस जन्म के या पिछले जन्म के, वो सारे कट जाते हैं। उसके बाद में जैसे मैंने साधना जो आपको बताई है वैसे ही आपने उसको करना है। तो इसलिए कहते हैं कि वीडियो पूरी देखा करो। कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो वो फिर मैं वीडियो के अंत में बताता हूँ, ताकि कोई चीज़ छूटे ना, और जो हम विधि विधान करने जा रहे हैं वो अच्छी तरह से हो जाए। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।